तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड अजमेर यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2025 की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बोर्ड फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड फॉर्म भरने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है हमारे स्कूल साथी, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल साथी हो, और इसके साथ साथ स्टूडेंट के लिए भी वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप हर साल आरबीएसई बोर्ड अजमेर की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बोर्ड फॉर्म भरते हैं और इस बारे में आप अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन आज के समय में जो पढ़े लिखे होते हैं और जो अपने आप को और स्मार्ट समझते हैं, गलती वही करते हैं। देखिए, गलती करना इंसान की प्रवृत्ति है, क्योंकि जब तक वो गलती नहीं करेगा सीखेगा कैसे। लेकिन एक ही गलती को यदि वो बार बार दोहराएगा तो भैया हम उसे इंसान की श्रेणी में कैसे रख सकते हैं। क्योंकि हर साल मेरे द्वारा इन बोर्ड फॉर्म को लेकर वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाती है और हर साल उसके बावजूद भी स्कूल साथियों के सामने बड़ी समस्या आती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं देखते। अक्सर स्कूल साथी मेरे पे आरोप लगाते हैं कि आप वीडियो बहुत ही लंबी बनाते हो। यार एक बात बताओ, अगर आपको पूरी जानकारी मुझे बताना है तो एक आध मिनट में मैं दे सकता हूं क्या? आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। जो जो जानकारी इस वीडियो में मैं दे रहा हूं, एक सिंपल सा वीडियो आप बनाएगा, फिर अपने आप का आकलन वो कर लीजिएगा। तो हमेशा मैं ये कहता हूं कि वीडियो हमारी थोड़ी लंबी जरूर होंगे, वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करते हो, पूरी जानकारी आपके पास नहीं होती है तो आप हर साल गलती कर देते हो। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए पिछली साल भी तकरीबन 1000 स्कूलें ऐसी थी जिनको यहां पे डबल शुल्क वो लगा, क्योंकि जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ। आशा रखता हूं कि इन बातों पे आप जरूर गौर करेंगे। चलिए परीक्षा 2025 के बोर्ड फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पे कल बोर्ड के द्वारा है बोर्ड फॉर्म की आवेदन भरने की जो टाइम फ्रेम है वो जारी कर दिया है, जिसकी जानकारी मैंने हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम है, ट्विटर, सब पे देती है। न जाने कितने यहां पे सोशल मीडिया बना रखे हैं और आपके पास भी कहीं ना कहीं से जानकारी है वो जरूर आ चुकी होगी। तो सबसे पहले तो मोटी मोटी डेट मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म है कब से लेके कब तक वो भरे जाएंगे। तो यहां पे सामान्य शुल्क के साथ ये जो फॉर्म है वो 25 जुलाई से शुरू होकर और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 23 अगस्त 2024 तक, ठीक है। और इसके बाद यहां पे जो दुगुना शुल्क है लेट फीस के लिए जो आवेदन की डेट रहेगी वो 24 अगस्त से लेके 7 सितंबर 2024 तक वो भरे जाएंगे। इसके बाद आपको चालान जमा करवाना है और चालान जमा करवाने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 30 अगस्त है वो रहेगी। और यहां पे जो लेट फीस वाले हैं उनकी यहां पे 11 सितंबर रहने वाली है। इसके बाद नोडल केंद्र पे भरे हुए जो आवेदन फॉर्म है वो जमा कराने की डेट रहेगी सामान्य शुल्क की 5 सितंबर तक और दुगुने शुल्क की 14 सितंबर तक। इसके बाद भी यदि कोई प्राइवेट ऐसा स्टूडेंट है, क्योंकि यहां पे ये जो फॉर्म है वो रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट सबके लिए यहां पे शुरू हो चुके हैं, और जो मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, श्रेणी सुधार करना चाहते हैं, उनके भी आवेदन फॉर्म है वो भरना शुरू होंगे। इसके बारे में और आगे हम बात करेंगे। तो यहां पे प्राइवेट स्टूडेंट की यहां पे अगर ये डेट चली जाती है तो फिर भी आपको यहां पे मौका दिया जाएगा। तो यहां पे 13 सितंबर से लेके 27 सितंबर 2024 तक ये फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इसके बाद यहां पे देखिएगा, अगर फिर भी डेट निकल जाती है तो फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो। 5000, 10,000, 20,000 शुल्क देके बोर्ड में जमा करवानी होगी, फिर आपको भरना पड़ेगा। तो इतनी शुल्क आप क्यों दो? लास्ट डेट से पहले पहले ना अपना आवेदन फॉर्म है वो भर दो ना। अब यहां पे देखिए फिलहाल तो ये डेट दी गई, हालांकि बोर्ड ने है इस बार थोड़ा सा जल्दी ये प्रोसेस है वो शुरू कर दी। स्कूल साथियों के सामने समस्या आना लाजमी है, क्योंकि अभी तक तो एडमिशन है वो फाइनल नहीं हुए, लेकिन फिर भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डेट है बोर्ड के द्वारा बढ़ाई जाएगी। अपडेट की जानकारी जब वो अपडेट आएगा तब आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। चलिए, ये तो रही टाइम फ्रेम की बात। अब स्टेप बाय स्टेप आगे की प्रोसेस में आपको बताता हूं कि आपको क्या करना, कदम कदम आपको यहां पे चलना है। सबसे पहले तो उन साथियों को मैं कहना चाहूंगा, यदि आप अपना नोडल केंद्र अपना जो एग्जाम सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी जानकारी दी गई है, वो आप देख लीजिएगा। अब सबसे पहले तो यहां पे देखिए
जब आप बोर्ड फॉर्म भरोगे ना तो आपके पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, बोर्ड कोड आपके पास होना चाहिए। पुराने स्कूल साथियों के सामने ये समस्या नहीं होगी, आप पुराने यूजर आईडी पासवर्ड से यूज करके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिन स्कूलों को इस बार यहां पे नवीन मान्यता मिली है या फिर वो क्रमोन्नत हुए हैं, कक्षा 10वीं के अंदर है, तो ऐसे में उनको बोर्ड से सम्मतता लेनी पड़ेगी। तो यहां पे देखिए बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कूलें भी हैं जिनको सरकार के द्वारा है ऑटोमेटिक क्रमोन्नत कर दिया है, उनके पास ना तो यूजर आईडी और ना ही पासवर्ड है। तो इसके लिए तो आपको देखिए सम्मतता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, एक चालान है आपको 100 रुपए का जमा कराना पड़ेगा, बोर्ड के पास सूचना चली जाएगी और जल्द से जल्द आपके यहां पे है बोर्ड कोड और पासवर्ड जनरेट कर दिया जाएगा। फिर भी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल साथी हो या गवर्नमेंट स्कूल साथी हो, यदि आपको बोर्ड कोड या फिर यूजर आईडी पासवर्ड आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो वो मेरे से पर्सनली है संपर्क कर सकते हैं वाया इंस्टाग्राम के जरिए। आपकी समस्या का समाधान बोर्ड से जल्द करवाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा, जो कि हर साल करता भी हूं। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखिए सम्मतता के बारे में आपको नहीं पता है तो हमारी अलग से वीडियो है, कुछ हमारी पीडीएफ फाइल भी है जो कि हमारी साइट पे आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिएगा, फॉर्मेलिटी कंप्लीट कीजिएगा और सम्मतता के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भर दीजिएगा। इसके अलावा यहां पे जानकारी देना चाहूंगा, बोर्ड परीक्षा 2024 से रिलेटेड जो भी प्रपत्र हैं, जो भी आवेदन फॉर्म है, या तो आप बोर्ड की साइट से डाउनलोड कर लेना या फिर हमारी जो साइट है rajgurji.com में वहां पे आरबीसी बोर्ड का मेनू मिलेगा, टोटल जानकारी, टोटल प्रारूप है, टोटल फॉर्मेट है, आपको वहां पे मिल जाएगा, अपना काम है वो कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद यहां पे प्राइवेट स्कूलों के बारे में बताता हूं। देखिए जैसे ही आप पहली बार अपने स्कूल की आईडी के अंदर लॉगिन करोगे तो आपको 2000 रुपए का चालान वो जमा करवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल पे ये लागू नहीं होता, वो डायरेक्ट अपना काम है वो कर सकते हैं। तो 2000 रुपए का चालान जमा करवाने के बाद ही आप परीक्षा 2025 के फॉर्म है वो भर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये लागू है, हर साल आपको देना होगा। और ये 2000 रुपए का चालान या सम्मतता शुल्क है, आपको कैसे भरना है, किस तरह से, इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से वो देख लीजिएगा। इसके बाद जैसे ही आप 2000 रुपए का चालान या सम्मतता शुल्क आप जमा करवा देते हो तो यहां पे आपको स्कूल की प्रोफाइल भरना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट स्कूल साथी हो या फिर प्राइवेट स्कूल साथी हो। अब यहां पे देखिए प्रोफाइल में आपको क्या क्या भरना, प्रोफाइल बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको भरना पड़ेगा, जहां पे आपकी स्कूल का नाम वगैरह वगैरह तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपका एड्रेस है, आपके प्रिंसिपल का नाम है, आपके मोबाइल नंबर है, जितने भी सब्जेक्ट हैं 12th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितने हैं, कितनी कॉपियां आपको चाहिए, कितनी प्रैक्टिकल सामग्री आपको चाहिए, नजदीकी नोडल केंद्र कौन सा है या एग्जाम सेंटर है, जो भी ये सारी जानकारी, बेसिक जानकारी आपको यहां पे वो भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको है यहां पे अपनी प्रोफाइल को फाइनल सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफाइल में जब आप डेटा सबमिट करोगे ना, उसी के आधार पर यहां पे देखिए स्टूडेंट के फॉर्म है वो ओपन होंगे, उसी के आधार पर सब्जेक्ट आपको यहां पे वो दिखाई देंगे। अब यहां पे खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, देखिए कुछ ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं जिनको पहले कक्षा 10वीं की मान्यता मिल चुकी और उनके पास बोर्ड का यूजर आईडी और पासवर्ड है, यानी बोर्ड कोड भी अवेलेबल है, लेकिन कुछ समय बाद उनको कक्षा 12वीं की भी मान्यता मिल गई, लेकिन बोर्ड से उन्होंने सम्मतता प्राप्त नहीं की, और सम्मतता प्राप्त नहीं की तो इसका मतलब यह है कि इस बार वो कक्षा 12वीं के बोर्ड फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपके सामने इस प्रकार की समस्या आ रही है तो भैया त्वरित गति से है बोर्ड की सम्मतता का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भर दीजिएगा। इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे आप प्रोफाइल को कंप्लीट कर दोगे उसके बाद स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म आपको भरना है। अब देखिए बोर्ड फॉर्म भरने के लिए आपको मैं पहले कुछ खास जानकारी आपको बताता हूं, दोनों ही कक्षा यानी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के अलग अलग फॉर्म भरने की प्रोसेस है। हालांकि प्रोसेस दोनों की सेम है, फर्क केवल यहां पे सब्जेक्ट का है। और दोस्तों यहां पे देखिएगा ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो अदर बोर्ड से, जैसे सीबीएसई बोर्ड से है, हरियाणा यूपी बोर्ड से, और आपके स्कूल में यहां पे है कक्षा 12वीं का वो फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो कक्षा 11वीं के अंदर आया हो या फिर डायरेक्ट कक्षा 12वीं के अंदर आया हो, तो यहां पे आपको पात्रता प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता होगी। इसको अपन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जो कि बोर्ड की साइट पे विजिट करके अपनी आईडी से लॉगिन करके आप बना लीजिएगा। इसके बगैर आपको यहां पे आवेदन नहीं करना। हर साल इस पात्रता
पात्रता प्रमाण पत्र की वजह से कई स्टूडेंट के एडमिट कार्ड जारी नहीं होते हैं और स्कूल साथियों के सामने यह समस्या आ जाती है। और पात्रता प्रमाण पत्र यहां पे देखिएगा, मैं स्क्रीन पर आपको डेट दिखाऊंगा, डेट मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रखा है यहां पे। इससे पहले आपको यहां पे बनाना है, मात्र 100 रुपए के शुल्क से आपका ये पात्रता सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। और फिर आप बनाओगे तो भैया यहां पे 1100 दुगुना शुल्क, 3 गुना 4 गुना शुल्क आगे है वो यहां पे वो बढ़ता रहेगा। चलिए, अब यहां पे जब भी आप किसी भी स्टूडेंट का फॉर्म भरो तो सबसे पहले यहां पे स्टूडेंट का डेटा एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। डेटा से मेरा मतलब है स्टूडेंट का नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग, उसकी डीओबी है, उसकी कैटेगरी है, उसका एड्रेस पता, ये सारा कुछ है, चेक कर लीजिएगा। हर साल मेरे देखने में यह है कि स्कूल साथी हैं वो केवल अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं। हालांकि सभी नहीं, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं बस स्टूडेंट ने जो जानकारी उनको दी बस उसी आधार पे उन्होंने फॉर्म भर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि स्टूडेंट की कक्षा 8वीं के अंदर है, कक्षा 9वीं के अंदर है, कक्षा 10वीं के अंदर, उसकी मार्कशीट के अंदर उसका क्या नाम, पता, एड्रेस, स्पेलिंग, डीओबी वगैरह वगैरह। अपने स्कूल के अंदर जो टीसी आई है उसके अंदर उसका क्या डेटा है, अपने स्कूल के एसआर के अंदर उसका क्या डेटा है, अपने पीएसपी पोर्टल, अपने साला दर्पण पोर्टल पे उसका क्या डेटा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए गवर्नमेंट स्कूल के जो बोर्ड फॉर्म भरे जाएंगे वो साला दर्पण से ही भरे जाएंगे यहां पे। तो यहां पे देखिए दोनों जो पोर्टल हैं आपस में कनेक्ट हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि भैया एक बार आप साला दर्पण पोर्टल पे स्टूडेंट का डेटा जरूर चेक कर लीजिएगा और अपने स्कूल का रिकॉर्ड है वो भी जरूर देख लीजिएगा। सभी स्कूल साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, देखिए कहीं ना कहीं हमारी बहुत कमी होती है, इस वजह से भविष्य में स्टूडेंट परेशान होता है, उसके अभिभावक परेशान होते हैं। अरे परीक्षा 2024 की बात है और यहां पे मेरे पास हजारों स्टूडेंट की मेल्स आ चुकी हैं, सर गलती हो गई, स्कूल वाले तो कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। अरे भैया ऐसे मत करो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए यूं मत मानना कि आप जैसे अभिभावक हैं वो पढ़ा लिखा, मैंने कहा था ना कि जो पढ़ा लिखा होगा गलती वही करेगा। अभिभावक को नहीं पता है कि बच्चे के स्कूल के रिकॉर्ड में उसका क्या बायोडाटा है, तो इसलिए यहां पे सभी का बायोडाटा आपको वेरीफाई करना है। और जब भी आप स्टूडेंट का फॉर्म भरो ना, ये बोर्ड वाला, तो फॉर्म भरने के बाद इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो आता है, उसको प्रिंट कीजिएगा। प्रिंट करने के बाद स्टूडेंट से इसे चेक करवाएगा, इसके बाद उसके अभिभावक से चेक करवाएगा और उसके बाद आपके स्कूल के 3 मेंबर से उसको आप चेक करवाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर चाहते हुए भी यहां पे गलती नहीं होगी, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म है वो नहीं, उसके साथ जो भी दस्तावेज हैं, जो भी कक्षा 10वीं है, सॉरी 10वीं वालों के तो 9th और 8th की है, 12वीं वालों के 10वीं और 11वीं की जो मार्कशीट है उसमें डेटा चेक कीजिएगा, अपने एसआर की प्रति है वो चेक कीजिएगा, उसके अंदर क्या डेटा वो, अगर इस तरह से आप वेरीफाई करोगे तो चाहते हुए भी आपकी यहां पे वो गलती नहीं होगी। चलिए, इसके अलावा यहां पे देखिए प्राइवेट स्कूल वाले वो पीएचपी पोर्टल पर भी अपना डेटा वो चेक कर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई गलती है तो संबंधित गवर्नमेंट स्कूल साथी हैं, साला दर्पण जो प्रकोष्ठ है वहां से संपर्क करेंगे और प्राइवेट वाले पीएचपी जो हेल्पलाइन है वहां से संपर्क करेंगे और डेटा समय रहते हैं आप अपडेट है वो करवा लीजिएगा। किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़िएगा, आपकी मदद करने की पूरी कोशिश है मैं करूंगा। चलिए, इसके बाद यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने, मैं क्या बताऊं, जहां तक मुझे याद है 2-2.5 हजार मेल्स हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज हैं वो कर दिए होंगे मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए कि सर ये फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो उन सभी स्टूडेंट और स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा भैया मार्क्स इंप्रूवमेंट के भी फॉर्म अभी ही शुरू हो चुके हैं। अब यहां पे एक वाकया मेरे को याद आ गया, एक मैंने यहां पे टेबलेट फ्री जो टेबलेट योजना उससे रिगार्डिंग एक सूचना दी थी और वीडियो में मैंने बोल दिया कि भैया आपके प्रिंसिपल से है वो बात कर लीजिएगा, आजकल उनको पता नहीं है। तो शायद कोई प्रिंसिपल की पोस्ट पे एक हमारे साथी होंगे, हालांकि मैं बुरा भला नहीं कहना चाहता, वो बोलते हैं कि आपको बोलने की तमीज नहीं है, ये है वह है वगैरह वगैरह। तो देखिए यहाँ पे गलती कौन करता है भैया, स्कूल वाले जो अपने आप को बोल रहे भैया मैं तो प्रिंसिपल हूं। अरे प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठने से प्रिंसिपल नहीं बना जाता है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, उनको तो आपको समझना होता है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल साथी हैं और प्राइवेट स्कूल साथी हैं, वो ये कहते हैं कि कक्षा 12 में मार्क्स इंप्रूवमेंट के नाम की कोई चीज होती नहीं है।
अरे भैया होती है, होती है, होती है। देखिए यहाँ पे बोर्ड के कुछ कैटेगरी चलती हैं, कुछ श्रेणियां चलती हैं। श्रेणी सेकंड है, यहाँ पे 6 है, 4th है, 8th है, इस तरह से है ना। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स इंप्रूवमेंट श्रेणी 6 कैटेगरी 6 के अंदर उसका फॉर्म भरा जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट कक्षा 12वीं पास कर चुका है और उसको ऐसा लग रहा है कि यार उसके 2 सब्जेक्ट में नंबर कम रह गए, तो केवल वो 2 सब्जेक्ट की एग्जाम दे सकता है, न कि पूरे सब्जेक्ट की। स्कूल साथी क्या करते हैं, अरे भैया रिपीट कर लो, श्रेणी 2 के अंदर आवेदन कर दो सभी सब्जेक्ट में। काहे को? अरे काहे को? जब काम एक सब्जेक्ट से चल रहा है, 5 सब्जेक्ट की क्यों आप एग्जाम दिवा रहे हो? तो गवर्नमेंट स्कूल साथी के जो भी हमारे प्रिंसिपल महोदय ना, अरे भैया समझ लो, और जो भी स्टूडेंट है ना जो ये कह रहे हैं स्कूल वाले की भी ऐसा नहीं है, तो मेरी वीडियो आप दिखा देना और उनको बोल देना कि राजगुरु जी से संपर्क कर लो वाया मेल इंस्टाग्राम पे, मैं अपने आप उनको गाइड वो कर दूंगा। क्योंकि ऐसा जो काम होता है वो जानकारी के अभाव में होता है। लेकिन ध्यान रखना है, केवल निरंतरता वर्ष में ही आपको यहाँ पे, चाहे वो कैटेगरी सेकंड हो या कैटेगरी 6 हो, उसके अंदर आपको आवेदन करना है। जैसे 2024 के अंदर कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं के स्टूडेंट ने एग्जाम पास किया है, तो आपको 2025 के अंदर ही उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। यदि वो प्राइवेट है तो प्राइवेट भरेगा, यदि वो रेगुलर स्टूडेंट है तो रेगुलर स्टूडेंट भरेगा। इसके अलावा स्कूल भी चेंज कर सकता है मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए हमारी अलग से वीडियो आने वाली है, क्योंकि बहुत लंबा ये टॉपिक है, यहां बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि उन स्टूडेंट के भी जो यहां पे रिपीट करना चाहते हैं, मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, उनके आवेदन फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुके हैं। चलिए अब यहां पे स्कूल साथियों के लिए खास बात बताना चाहूंगा। देखिए हर साल हमारे स्कूल साथी ये गलती करते हैं, क्योंकि लास्ट डेट होती है फॉर्म भरने की। अब देखिए जो लास्ट डेट होती है उस दिन अपने फॉर्म तो वो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन चालान जनरेट नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट डेट से पहले पहले जब आप अपने सारे फॉर्म कंप्लीट कर लेते हो तो तुरंत आपको चालान जनरेट करना है। चालान वो अगली डेट को जनरेट करते हैं तो दुगना शुल्क लग जाता है। ऐसा आपको कतई नहीं करना है। चालान है आपको लास्ट डेट से पहले पहले जो यहां पे डेट दी जाती है ना, उसी दिन है आपको यहां पे चालान जनरेट करना है। फिर यहां पे बैंक का भी समय होता है, 2 या 3 दिन का जमा करवाने का यहां पे समय होता है, तो उस 2-3 दिन के अंदर ही आपको जमा करवाना होता है, अन्यथा भैया फिर आपको डबल शुल्क लग जाएगा। और यहां पे देखिएगा जिन स्टूडेंट की डबल शुल्क लगती है, बोर्ड कभी भी उनको कोई भी रियायत नहीं देता है। मैं हर साल बोर्ड को लेटर लिखता हूं, उनसे निवेदन करता हूं, गवर्नमेंट स्कूल साथियों के लिए, प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए, लेकिन भैया वो नाक पे रंगोली ऐसे रख लेते, ना ना हम भैया बहुत मौके दिए थे, हम भैया इसको कोई छूट है नहीं देने वाले हैं। तो भैया कोई छूट आपको यहां पे नहीं मिलेगी। तो तुरंत आपको अपना चालान है लास्ट डेट से पहले पहले जनरेट करना है और लास्ट डेट से पहले पहले बैंक में आपको जमा कराना है। यहां पे खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि पिछले साल ये ज्यादा समस्या आई थी कि जब हमारे स्कूल साथी ऑनलाइन चालान जमा करवाते हैं तो उनका चालान जमा नहीं होता, हालांकि बैंक से पैसा कट जाता है। हालांकि इस प्रकार की समस्या का तो समाधान हमने करवा दिया था कि भैया उनका पैसा तो कट गया, लेकिन डबल फीस काहे की, है ना। लेकिन फिर भी हो सकता है कि बोर्ड का दिमाग इधर उधर अटक जाए, फैल जाए, माने नहीं, तो भैया ऑफलाइन जो चलाना वो आपके लिए बेटर तरीका है। क्योंकि आजकल देखिए ऑनलाइन गेटवे चलाया गया, सुविधा है, लेकिन इसमें समस्याएं भी बहुत है। तो मैं आपको यहां पे राय देना चाहूंगा कि आप ऑफलाइन चालान वो जनरेट कीजिएगा। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हर एक वीडियो की जो आपको है वो मिलती रहेंगी, हर एक स्टेप की। जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी करोगे तो फंसोगे। राजगुरु जी पे विश्वास है, ट्रस्ट है, तो भैया मेरे साथ आप बने रहेगा। सबसे पहले यहां पे स्टूडेंट के ऑफलाइन फॉर्म भरवा लीजिएगा। सभी के फोटो है, हस्ताक्षर है, उसका डेटा है, उसके डॉक्यूमेंट है, फॉर्म के पीछे लगा लीजिएगा। फॉर्मेट आपको साइट पे मिल जाएंगे, rajguruji.com पर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद फॉर्म भरना वो शुरू कीजिएगा। तो ध्यान रखना इन बातों का। चलिए इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिएगा, जब भी फॉर्म भरें तो फॉर्म में अपने बच्चों से है और अभिभावक से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, उनसे भी आपको वेरीफाई करवाना है। और इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा एक 10वीं और 12वीं जो स्टूडेंट कक्षा 12वीं के फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो यहां पे उनकी 10वीं की मार्कशीट में गलतियां रह जाती हैं। हो सकता है उसके डीओबी में, नाम की स्पेलिंग में वगैरह वगैरह। तो देखिए डेटा तो 10वीं के आधार पर ही हमें भरना होता है, लेकिन अगर गार्जियन बार बार ये कह रहा है तो एक बार आप उसके करेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। और ये प्रक्रिया यदि आप स्कूल की तरफ से वाया लेटर करोगे ना, तो इसका जो समाधान है वो जल्दी होगा।
और इसके लिए अलग से प्रोसेस है। जिन साथियों को समस्या आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम से जुड़ के संपर्क कर सकते हैं। देखिए गर्मी बहुत पसीना आ रखा है, इतनी मेहनत करता हूं, जोर लगा के बोल रहा हूं, इसलिए एक लाइक तो बनता है और वीडियो को अपने दोस्तों में वो शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद यहां पे देखिएगा एक सबसे बड़ी समस्या। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरे बोर्ड से, जैसे सीबीएसई बोर्ड से हैं, हरियाणा यूपी बोर्ड से हैं, कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं पास कर लेते हैं। अब कुछ स्कूल साथी क्या करते हैं कि चलो हम रिपीट करवा देते हैं इसको। तो भैया यदि किसी भी स्टूडेंट ने अदर बोर्ड से कक्षा 10वीं या 12वीं पास कर ली है तो आप आरबीएसई बोर्ड से उसको रिपीट नहीं करवा सकते, वो सेम बोर्ड से ही रिपीट कर सकता है। तो ऐसी गलती आप मत करना। हर साल ऐसी गलती हमारे स्कूल साथी करते हैं और हर साल फंस जाते हैं। और जो बोर्ड है ना, उनको व्यक्तिगत बोर्ड भी बुला लेता है और उनसे सवाल जवाब करता है, भैया किस आधार पे लिया, दिशा निर्देश आपने पढ़े कि नहीं पढ़े, वगैरह वगैरह। खैर कोई बात नहीं, आशा रखता हूं कि इन बातों का आप जरूर है वो ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा देखिए कुछ हमारी स्पेशल वीडियो भी हैं जो कि हमारे चैनल के मेंबर के लिए ही हैं। अगर आपने हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल पे विजिट कीजिएगा, ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिएगा। बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रपत्र हैं जो आपको कैसे भरना है, किस तरह से भरना है, प्रपत्र 128 है, 127 है, 125 वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रपत्र हैं। इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसे वीडियो हैं जो हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए हैं, केवल वही देखते हैं। देखिए जहां पे रूल बदलेगा अपडेट के माध्यम से जानकारी दूंगा, अन्यथा पुराने वीडियो की मदद लेके आप अपना काम कर लीजिएगा। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम 2025 के फॉर्म को लेकर यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए है, इंस्टाग्राम के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, लेकिन करते नहीं हो। मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैं निस्वार्थ भावना से काम करता हूं। बस थोड़ी सी आपसे भी निवेदन करता हूं कि जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो, ताकि यार उनके सामने भी इस प्रकार की समस्या नहीं आए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।